नमस्कार, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय महाराजा हरि सिंह पार्क के बिल्कुल बाहर है, जहां पर आप देख रहे हैं पुतला भी जलाया गया है और हर्षदेव सिंह के द्वारा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इतना चलिए। और पुतला उड़ रहा है, हमारे पैरों में भी पड़ गया है पुतला। शुक्र करो जले नहीं। चलिए इस समय जानने का प्रयास करेंगे क्यों इस समय ये किसका पुतला जला रहा है, क्यों ये इंडिया के साथ और ये इलेक्शन लेकिन इलेक्शन में जानबूझ के देखे एमएलसी का नाम करिए वाले से खबर की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस की वायलेशन करते हुए जो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है उसके डायरेक्शंस को भी वायलेट किया और बीजेपी के कहने को किया है। और एक साल से डेली एक्सेलसियर लगभग हमारे कोई भी वो खबर नहीं लगाई है और आज ये उल्टी सीधी कंट्रोवर्शियल एक खबर लगाकर पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, हमारे गठबंधन को डैमेज करने की। चलिए सुन जानते हैं सर है उसका हम विरोध करते हैं और ये भी मैं बताता हूँ कि किस लिए हो रहा है, क्योंकि सरकार से फायदे लेने हैं इनको। आप देखिए करोड़ों रुपए एड पेपर्स को मिल रही है, करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से जो टैक्स पेयर मनी है उससे, और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं उनकी वायलेशन करते हुए एड्स इन पेपर्स को दी जा रही है। ये सरकारी खजाने को जो चूना लगाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशंस करते हुए, और पूछने वाला ये समझते हैं कि शायद कोई ना हो, लेकिन पूछा जाएगा। इसी तरीके से जो सिक्योरिटी है, देखिए इनके बाहर कितने गार्ड्स लगे हुए हैं, कितने रेजिडेंशियल गार्ड्स इन अखबार वालों के घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, और एस्कॉर्ट में चलते हैं जैसे महाराजा कोई हो किसी रियासत का, वैसे चलते हैं। जो महाराजे थे, जो मिनिस्टर्स थे, उनकी सिक्योरिटी छीन ली गई, अपोजिशन की सिक्योरिटी छीन ली गई है, और ऐसे ऐसे पत्रकारों को पुलिस के एस्कॉर्ट दिए गए हैं जिनकी तनख्वाह सरकारी खजाने से निकलती है। अब जानीपुर से गांधीनगर जाने के लिए आपको कितने एस्कॉर्ट चाहिए मुझे बताइए, और किस लिए एस्कॉर्ट मिल रहा है? इसीलिए क्योंकि मिली भगत है, कोटे इन लोगों को मिले हैं, जेडीए के प्लॉट्स इन लोगों को अलॉट किए गए हैं, और इसीलिए किए गए हैं कि अपोजिशन को डैमेज कीजिए और सरकार के गुण गाइए। तो ये जमहूरियत के साथ मजाक है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, जिस तरीके से उन्होंने आज भी किया है और पहले भी करते रहे हैं, और पहले भी हमारे खिलाफ डेरोगेटरी मटेरियल पब्लिश करता रहा है ये पेपर। बार बार हमने ये कहा है, हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से भी कहना चाहते हैं एक्शन लेने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहना चाहते हैं, जो एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, कि आपके ऑर्डर को वायलेट करते हुए किस तरीके से ये किस किस्म की खबरें ये लोग लगा रहे हैं, और पिक एंड चूज बेसिस के ऊपर सारा अखबार बीजेपी और उसकी लाइड पार्टीज की खबरों से भरा होता है। 4 आदमी इकट्ठे करके कहते हैं मैसिव रैली हो गई फलाने बीजेपी लीडर की। ये काम है इनका, सरकारी खजाने के ऊपर पलने वाले लोगों को। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे खिलाफ अगर इस तरीके का प्रोपोगंडा अगर आप करेंगे, और अगर आप ये समझते हैं कि आपके साथ कोई बहुत बड़े जो हैं अधिकारी हैं, खुदा तो नहीं है, ऊपर वाला तो नहीं है ना, और हमारे लिए हमारा स्वाभिमान जो है वो सबसे बड़ा है। हमारे स्वाभिमान के साथ जब भी कोई गलत करने की कोशिश करेगा, हमने भी सर के ऊपर कफन बांधा हुआ है। ये बात याद रखें ये लोग, ना हम किसी को छेड़ते हैं, और हमें कोई छेड़े तो हम छोड़ते भी नहीं हैं। ये बात
याद रखिएगा और अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लीजिएगा। और इस किस्म का रवैया जो आपका है कि अगर आप ये सोचते हैं कि अपने अखबारों में उल्टी सीधी खबरें छाप के आप किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो देख लीजिए, ये जो सरकारी खजाने को चूना लगा है ना, ये जो इतने स्कॉट देके इतने प्लॉट, सरकारी प्लॉट अलॉट करवा के आपने किया है, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर एड्स ये लगाई गई हैं, इसका तो एजेंसीज शायद हिसाब लेंगी किसी न किसी दिन। लेकिन हमारे ऊपर अगर हमारे साथ कोई कॉन्स्पिरेसी की, तो हर्षदेव विल बी द लास्ट मैन to tolerate all this bullshit. This I want to tell all these people who are publishing malicious, malevolent stories in their papers only to please and appease the BJP. हर्षदेव जी, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोपेगेंडा किया गया आपके साथ, तो कानूनी कार्रवाई भी आप करवा सकते थे। ये प्रदर्शन करना जरूरी था। बिल्कुल जरूरी है, लोगों को पता लगना चाहिए। कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह है, लेकिन प्रदर्शन भी होता है, आज यहाँ पर पुतला तो भी जरूरी जलाया है जी। पूरी बात बताइए, आज इतना गुस्से में क्यों, और क्यों पेपर के ऊपर आप गुस्सा निकाले? देखिए, पेपर ने जिस तरीके से पिछले 1 साल से उसका बिहेवियर रहा है, पैंथर पार्टी की कोई खबर नहीं छापी। एक्सेलसियर ने आप देख लीजिए, आज छापी है कि जेके एनपीपी अपने कैंडिडेट 5 जगह खड़ा करेगा, कोई नाम भी दिए हुए हैं। जेके एनपीपी इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये नाम कोई इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, उन्होंने प्रोहिबिट किया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। आप बीजेपी के कहने के ऊपर कानून से भी खिलवाड़ करते हैं पेपर वाले, कोई पूछने वाला नहीं है आपको, और इसलिए किया गया। पहले बात सुनिए, पहले बात आपको समझ आएगी, फिर प्रश्न कीजिए। इसलिए किया गया है ताकि कंफ्यूजन लोगों में ये डाला जा सके कि पैंथर पार्टी के अपने कैंडिडेट हैं। हमने पहले वाजिया किया हुआ है कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उसमें कांग्रेस है, पैंथर है, एनसी, पीडीपी है, समाजवादी पार्टी है, उसमें जो सीपीएम है या दूसरी पार्टीज़ हैं, वो इकट्ठा मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। पार्लियामेंट भी लड़ेंगी और असेंबली भी लड़ेंगी, इकट्ठा मिलकर लड़ेंगी। लेकिन ये कह दिया कि हाँ जी, जेके एनपीपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और इसी किस्म की खबरें पहले भी एक्सेलसियर हमारे खिलाफ लगाता रहा है। उनके ही अपने एक आदमी ने कहा था किसी ने कि ये हमें ऊपर से डायरेक्शन है कि आपके हक में खबर नहीं लगानी है, अगर लगानी है तोड़ मरोड़ के लगाओ, छोटी सी कर दो या इनके खिलाफ लगाओ। ये झूठी खबर है जो आप कह रहे हैं। जो ये कर रहे हैं, झूठी सच्ची की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। जिसके ऊपर बैन लगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उस नाम को पेपर ने इस्तेमाल कैसे किया है, क्या इसकी जवाबदेही, क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बीजेपी के कहने के ऊपर आपने किया, क्योंकि बीजेपी आपको सुविधाएं दे रही है। करोड़ों रुपए की एड्स इस पेपर को दी जाती है, सरकारी खजाने से पैसा जाता है, वो टैक्स पेयर मनी है, किसी के बाप का पैसा नहीं है वो। और वो एड्स जो हैं, समझिए, एड्स सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स है ना, उनकी वायलेशन करके वो एड्स दी जाती हैं उनमें, जो हम साबित कर सकते हैं किस तरीके से गलत एड्स दी हैं और किस तरीके से सरकारी खजाने को चूना लगाया है। इसी तरीके से इनके घरों के बाहर देखिए, ये कौन लोग हैं, कितने कितने पीएसओ लगाए हैं इनके साथ। आज मंत्रियों के पास एक एक पीएसओ नहीं रहा है, लेकिन इनके पास 20-20 लोग होंगे, जो घर में अलग इनकी गार्ड है, जो दफ्तरों में इनके गार्ड लगाई गई है, जो पीएसओ इनके साथ चलते हैं, जो एस्कॉर्ट इनके साथ चलते हैं। जानीपुर से गांधीनगर जाने के लिए एस्कॉर्ट चाहिए इन लोगों को। क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों की खबर छापो, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, लोग जाएं भाड़ में। इसी तरीके से कोटे हैं, प्लॉट हैं, जेडीए के प्लॉट्स इन लोगों को लाट हुए हैं। ये सोचते हैं मिली भगत से बीजेपी के साथ लूट लाट के सरकार के साथ मिलकर उनकी खबरें लगाएंगे और तभी चलेगा। अरे ये भी मीडिया है, ये समझते हैं। आज तो जुगल किशोर एक इनका एमपी था बीजेपी, वो कहते थे आजकल इन अखबार वालों को पढ़ने के बजाय लोग हाथ पकौड़े खा के हाथ पहुँचते हैं इनसे और फेंक देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जुगल किशोर का बयान है जो उसने रजौरी में दिया था। और जिस तरीके से आप इतनी हद तक गिर गए हैं कि उनके कहने के ऊपर पहले आप इतनी डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हमारे खिलाफ लगाते रहे, डेरोगेटरी स्टेटमेंट लगाते रहे, और उसके बाद आज आपने जिस तरीके से आप मिसलीड कर रहे हैं,
ये सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय क्या है। आप इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बिल्कुल हम इसके खिलाफ डिसाइड करेंगे कि हमें अब आगे की रणनीति जो है बनानी है। मैं कहता हूँ सुधर जाओ, सुधर जाओ। हर्षदेव वो नहीं है कि कोई भी हस्ती आ जाएगी और ये सोचेगी कि मेरे खिलाफ साजिश करके वो आराम से बैठा रहेगा जब तक वो जहन्नम में नहीं पहुंच जाएगा। कोई भी हो चाहे, मैं सर पे कफन रख कर चलता हूं। सच्चा आदमी हूं, ईमानदार आदमी हूं, इसलिए ना गलत करता हूं ना गलत को बर्दाश्त करता हूं, ना मैं छेड़ता हूं। ये समय आपने देखा नेशनल पैंथर पार्टी के जो सीनियर नेता हर्षदेव सिंह जी के द्वारा गुस्सा रोष जताया गया कि एक पेपर में जो काफ़ी बहुचर्चित पेपर, लोकप्रिय पेपर है, उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो पैंथर पार्टी जो अपने पांचों की पांचों लोकसभा सीट में अपने जो कैंडिडेट है उनकी घोषणा की है। और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जिन्हें बैन किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनके नाम भी उस कैंडिडेट की लिस्ट में डाला गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बदनाम करने की साजिश है और हम इस पर कानूनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे, कानून का रास्ता ज़रूर अपनाएंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना तक शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।